हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रेखिक अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण क्या होता है? यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट केवल प्रथम घात में ही आते हों तो उसे क्या कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। हम जानते हैं कि दो तरह के वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या आने चाहिए? प्रथम घात में ही आने चाहिए। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस का पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स, जहां p और q क्या है? x के फंक्शंस हैं। ये कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, कई इक्वेशंस में ये कांस्टेंट भी होते हैं। इस प्रकार की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? हम इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, y इंटू ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकलन गुणांक बोलते हैं। इसको समाकलन गुणांक कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में आई डॉट एफ भी लिखा जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो अभी हम लोगों ने ये जनरल सॉल्यूशन देखा, इसमें ई रेस्ट पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स को हम क्या बोल सकते हैं? आई डॉट एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो वाई तो सॉल्यूशन क्या बन गया? वाई गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या कहलाता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते समय क्या करना चाहिए? ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको हम लोग डायरेक्ट काम में ले सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि y की जगह इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाता है। y जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, इसकी जगह ये y तो इंडिपेंडेंट बन जाता है और x है वो डिपेंडेंट बन जाता है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन इसका क्या लिखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी वाई। जहां dx था वहां क्या हो गया? dy हो गया, dy प्लस c। इसको और क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें क्या दिया है कि y इक्वल टू 1 कब? when x इक्वल टू 1। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लोगों का क्या होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इससे कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि p की वैल्यू क्या दी हुई है इसमें? 1 बाई एक्स, और q की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, यानी ई की पावर लॉग एक्स। ई और लॉग क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये हम जानते हैं, इक्वल टू एक्स। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? इसका जनरल सॉल्यूशन होगा y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस का c। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी क्या आया था? x, तो y गुना x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x, और q की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर, x गुना एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस c। इसे इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब का x 4 अपॉन 4। तो ये क्या हो गया? इसका जनरल सॉल्यूशन। ये क्या कहलाता है? दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। अब हम लोगों को इसमें कंडीशन क्या दिए कि व्हेन x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करें x और y की, और c की वैल्यू निकालें। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4।
इसका मतलब जो अपना जनरल सॉल्यूशन आया था उसमें सी की वैल्यू हम पुट करें तो वाई एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एक्स की पावर 4/4 प्लस 3/4। और इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, 4 एलसीएम लेके दूसरी साइड ट्रांसफर कर दें तो 4xy इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3। ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। ऊपर जो सॉल्यूशन है वो आपने निकाला वो क्या था, जनरल सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि उसमें कांस्टेंट सी था। ये क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू गिवन कंडीशन से निकाल ली जाए तो जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या कहलाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। अब हम करते हैं डिस्कस बर्नौली की डिफरेंशियल इक्वेशन को, जिसको हम कहते हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, यानी ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर नहीं है परंतु इन्हें लीनियर बनाया जा सकता है। तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें dy बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वाई की पावर n। हमने देखा कि लीनियर से इसमें एक्स्ट्रा टर्म क्या है, y की पावर n, जो हम लोगों के पास राइट हैंड साइड में ये टर्म एक्स्ट्रा टर्म है। तो ये क्या बन गया, बर्नौली का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसे रिड्यूस करके हमें दोबारा क्या बनाना है, लीनियर बनाना है। तो इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या कहलाता है, बर्नौली का डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो करना होता है। उस मेथड में हमें क्या करना है, जो y की पावर n है उसको दोनों साइड डिवाइड कर दें। जो एक नंबर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी दोनों साइड डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई की पावर 1 माइनस एन इक्वल टू क्यू। अब क्या करना है, p के साथ जो भी टर्म आई है y की उसको हम v पुट करें, एक नया वेरिएबल v लेके आए y की जगह। तो y की पावर 1 माइनस एन इक्वल टू v। n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए कि n की वैल्यू 1 होते ही y की पावर 0 यानी 1 बन जाएगा। तो n नॉट इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएट करें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 माइनस एन वाई की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, और y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एन डी वी अपॉन डी एक्स। जो हम लोगों का गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करें तो 1/1 माइनस एन डी वी अपॉन डी एक्स प्लस का पी वी इक्वल टू क्यू, या डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस एन वी इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस एन। ये क्या बन गई, अब ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। और इसको जो अभी हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया था उसी मेथड से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। इसको और क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस का x sin 2y इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर y। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो राइट हैंड साइड में हम लोगों के पास एक्स क्यूब के साथ जो टर्म है कॉस स्क्वायर y, इस टर्म को हमें क्या करना होगा, दोनों साइड डिवाइड करना होगा। लीनियर बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर y से डिवाइड कर दिया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन 2y इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2y को हम लोगों ने फॉर्मूले से खोल लिया, 2 साइन y कॉस y अपॉन कॉस स्क्वायर y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर y, बाय ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जानते हैं। तो सेक स्क्वायर y डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां हम लोगों ने देखा कि कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कॉस y, एक पावर कैंसिल कर दें और साइन y अपॉन कॉस y क्या होता है, tan y। तो 2x tan y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये बर्नौली का इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में जो p के साथ टर्म है उसको क्या करना होता है, v रखना होता है। तो v रखने के लिए क्या करें, टर्म क्या है अपने पास p के साथ, tan y। तो tan y इक्वल टू v पुट करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, tan y इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर y, और y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv अपॉन dx। जो हम लोगों के पास ये वैल्यू आई है डिफरेंशिएशन के बाद, इसे ऊपर वाली इक्वेशन में दोबारा रखें बर्नौली के डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया dv अपॉन dx प्लस का 2xv इक्वल टू एक्स क्यूब। अब जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों के पास आया वो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रोसीजर सॉल्व करने के लिए आगे फॉलो करें तो सबसे पहले क्या निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसमें p की वैल्यू कितनी है, 2x, और q की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e रेज़ पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, यानी
ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर किस में है, v में है, v एंड x, नॉट y एंड x, तो सॉल्यूशन v और x में आएगा। तो v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब यानी q की वैल्यू, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, e की पावर एक्स स्क्वायर और dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए पुट करें एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करें 2x dx इक्वल टू dt, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा हाफ टी ई की पावर टी dt प्लस सी। इंटीग्रेशन के बाद ये बन गया हाफ, फर्स्ट फंक्शन ले लें टी को, सेकंड फंक्शन ले लें ई की पावर टी को, तो इंटीग्रेशन के बाद ये क्या बन गया, हाफ टी माइनस वन ई की पावर टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सॉल्यूशन बन गया v ई की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू पुट करें एक्स स्क्वायर माइनस वन ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब चूंकि इक्वेशन किसमें दिया था हमें, गिवन इक्वेशन था x और y में, तो v की वैल्यू दोबारा पुट की जाए, v की वैल्यू कितनी थी, v की वैल्यू थी tan y, तो v की वैल्यू पुट करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गया, tan y ई की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर माइनस वन ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। यानी tan y ई की पावर एक्स स्क्वायर को दोनों साइड डिवाइड कर दें, तो tan y इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।